ईरान और इजराइल के बीच करीब 2 हफ्ते से जारी युद्ध शांत हो गया है। ईरान और इजराइल ने सीज फायर पर अपनी सहमति जता दी है और दोनों ने युद्ध समाप्ति की घोषणा भी कर दी है। इसका ऐलान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया, जिस पर इजराइल के बाद ईरान ने भी मुहर लगा दी। लेकिन ईरान ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी दिखा दिया कि उसे छेड़ने का अंजाम कितना घातक और खतरनाक हो सकता है। इस सीजफायर से पहले ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर जमकर मिसाइलें दागी और इसे अपने बदले की कार्रवाई बताया, जबकि सीजफायर के लिए सहमति जताने से पहले इजराइल पर भी ईरान ने जमकर कहर बरपाया। इजराइल के कई शहरों पर ईरान ने अपनी घातक मिसाइलों से अटैक किए, जिससे इजराइल में भगदड़ और अफरा तफरी जैसे हालात दिखाई दिए। उसके ऐसे हमलों पर इजराइल की ओर से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देखी गई। इसे युद्ध में उसका बैकफुट पर जाना माना जा रहा है। शायद वो खुद को सीजफायर समझौते के लिए तैयार कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया है कि इजराइल और ईरान के बीच पूर्ण युद्ध विराम पर सहमति बन चुकी है, जिससे 12 दिन तक चले युद्ध का अंत हो गया है। इसके लिए ट्रंप ने दोनों देशों को बधाई दी। अपनी पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि 6 घंटे के भीतर एक पूर्ण और समग्र युद्ध विराम लागू होगा, जिसके अगले 12 घंटे ईरान युद्ध विराम का पालन करेगा और फिर इजराइल करेगा। इसके 24 घंटे में यह युद्ध समाप्त माना जाएगा। ट्रंप ने दोनों देशों की हिम्मत, बुद्धिमत्ता और सहन शक्ति की तारीफ करते हुए कहा कि युद्ध वर्षों तक चल सकता था और पूरे मध्य पूर्व को तबाह कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। इस बड़े घटनाक्रम की चर्चाएं दुनिया भर में हो रही हैं। कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद खुद को शांति का मसीहा या शांति दूत दिखाने की कोशिशें कर रहे हैं। वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग को उन्होंने अपने प्रयासों से थाम दिया है। उन्होंने ये दावा भी किया कि इसके लिए दोनों देश उनके पास आए थे और युद्ध विराम कराने को कहा था। हालांकि ईरान उनके ऐसे दावों को झूठा बता रहा है। अमेरिका के शांति प्रस्तावों के बाद यह युद्ध रुका है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो अमेरिका अब तक इस युद्ध में इजराइल को बैकफुट सपोर्ट कर रहा था, वही अमेरिका अचानक युद्ध क्यों रुकवाता दिखाई दिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अचानक ऐसे प्रयास तब किए गए जब ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर जोरदार अटैक कर उसे थर्रा दिया। ईरान ने दिखा दिया कि उसे छेड़ने का अंजाम कैसा हो सकता है। ईरान ने यह भी दिखा दिया कि वो किसी से डरता नहीं और न ही किसी के दबाव में आना जानता है, फिर वो चाहे अमेरिका जैसी महाशक्ति ही क्यों ना हो। कहा जा रहा है कि अमेरिकी सैन्य बेस पर इस सफल हमले के बाद ट्रंप की जमकर किरकिरी हुई। ट्रंप को शायद इस बात का भी एहसास हो गया था कि ईरान अपनी न्यूक्लियर साइट्स पर हुए हमलों के बाद शांत नहीं बैठेगा और उसके कुछ और सैन्य बेस को निशाना जरूर बनाएगा। ऐसा होने पर इस युद्ध में अमेरिका सीधे तौर से ईरान से उलझ सकता था, जिससे गल्फ रीजन में विवाद और तनाव ज्यादा गहरा जाता, जबकि रूस और चीन भी उसे आंखें दिखाने लगे थे। लिहाजा इस युद्ध को शांत कराने में ही ट्रंप ने भलाई समझी, जिसमें वे सफल भी रहे। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही ईरान ने रूस से इस बात पर चर्चा की थी और ये अपील भी की थी कि इस युद्ध में वो ईरान के प्रति अपना सहयोग बढ़ाए। यानी ईरान की रूस से अपेक्षा यह थी कि वो सिर्फ उसका समर्थन नहीं चाहता, बल्कि इस युद्ध में उसके सहयोग को बढ़ाना या उसकी भागीदारी भी चाहता है, क्योंकि रूस अब तक ईरान को सिर्फ मौखिक समर्थन देता रहा है। वहीं ईरान का रुख भी अचानक आक्रामक हो गया और उसने रात में कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों से हमले भी किए। कहा जा रहा है कि उसकी ऐसी गतिविधियों से अमेरिका सहम गया है। शायद तभी डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक युद्ध विराम की बातों को हवा देकर बौखलाए ईरान का मूड शांत करने की कोशिशें की। हालांकि ये कोशिशें कितने दिन तक कामयाब रह पाती हैं और किस हद तक अमेरिका इसमें सफल रह पाता है,
ये फिलहाल अनसर्टेन है। इस पर संशय के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। सोचने वाली बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया, उसे जिस तरीके से नेस्तनाबूद किया, उसके बाद यह कहा जाने लगा था कि ईरान का जो न्यूक्लियर पावर बनने का ख्वाब था वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है। यह भी अटकलें थी कि हो सकता है कि ईरान पहले ही न्यूक्लियर वेपन्स बना चुका था, लेकिन उसका परीक्षण वो नहीं कर पाया क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने उसे टारगेट किया और उसके न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। अब यहां पर जो तमाम चर्चाएं चल रही हैं वो तमाम चर्चाएं ये हैं कि क्या ईरान अब यहां पर शांत बैठ जाएगा? क्या ईरान इस बात को सहन कर लेगा कि अमेरिका उसके भीतर घुसकर उस पर अटैक करके वापस चला गया? क्या ईरान इस बात को पचा जाएगा कि इजराइल ने जो है अमेरिका की शह पर उसे निशाना बनाया, उसके सैकड़ों नागरिकों, उसके सैनिकों को जो है मौत के घाट उतार दिया? क्योंकि ईरान उन देशों में से नहीं है जो शांत बैठे। ईरान उन देशों में से भी नहीं है जो अमेरिका जैसी महाशक्तियों से थर-थर कांपते हैं या फिर उनसे डरते हैं। ईरान टक्कर लेना जानता है, माकूल जवाब देना जानता है और ईरान ने पहले ही आंखें दिखानी शुरू कर दी थी कि अगर उस पर अटैक होता है वो रिटेलिएट जरूर करेगा। ये रिटेलिएशन कितना घातक हो सकता है वो उसने देर रात दिखा भी दिया। अमेरिका इससे पूरी तरीके से जो है कांपा और फिर यही कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेप बैक किया, इसके पीछे यही कुछ कारण थे कि हो सकता था कि गल्फ रीजन में जहां जहां पर भी अमेरिकी सैन्य बेस हैं वहां पर ईरान हमले करता। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान भौगोलिक दृष्टिकोण से जिस जगह पर मौजूद है उसके आसपास के रीजन में 100 से ज्यादा जो है अमेरिकी सैन्य बेस अलग अलग देशों में मौजूद हैं। वहां पर जो है ये अमेरिका के वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं जहां से वो एशिया पर भी नजर रखता है और जो गल्फ रीजन है उसके तमाम देशों पर भी वो नजदीकी और करीबी से जो है नजर रखता है। ऐसे में अगर ईरान उन पर अटैक करता तो ये एक चैलेंजिंग पोजीशन बन जाता अमेरिका के लिए और अमेरिका चाहता नहीं था कि एक छोटे से देश के साथ वो किसी युद्ध में उलझ जाए, क्योंकि ईरान के साथ में युद्ध में अटकने या फिर उलझने का सीधा सा मतलब ये होता कि ये युद्ध, ये संघर्ष बहुत लंबे समय तक चलता, क्योंकि ईरान उन देशों में से है जो हार मानने को तैयार नहीं, जो अपने आप को फना करना जानते हैं, जो अपने वतन को अपनी मां मानते हैं और फिर किसी भी सूरत हाल में अपना सिर नीचे नहीं होने देना चाहते। इस तरह की जो है धारणा ये रखते हैं, इस तरह की सोच ये रखते हैं और इन्होंने कहीं ना कहीं अमेरिका पर यह हमला करके जता भी दिया, जबकि इस बात का खतरा, इस बात का आभास लगातार उनको था कि अगर वो हमला करेंगे तो हो सकता है कि अमेरिका एक भयानक हमला उसके ऊपर कर दे और फिर वहां पर जो है मौत का जो नाच दिखाई दे। इसकी परवाह किए बिना ईरान ने जो साहस दिखाया और जिस तरीके से अमेरिका के सैन्य बेसों पर जिस तरीके से उसने चढ़ाई की, इसकी चर्चा इस समय पूरी दुनिया में हो रही है। यहां पर जो है आलोचना का शिकार हो रहा है अमेरिका, जिसने इस तरह की गंदी पॉलिटिक्स में उतर करके जिस तरीके से ईरान को दबाने कुचलने की कोशिश की, और फिर सराहना हो रही है ईरान की जिसने अमेरिका जैसे महाशक्ति से आमने सामने की टक्कर लेने की कोशिश की, ऐसी चेष्टा करके दिखा दिया कि वो क्या गट्स रखता है, उसके भीतर किस तरह का साहस है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।